हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। जैसा कि हम लोग का आर्टिकल के जो बेसिक कंसेप्ट है वो सब हम लोग इस क्लास से पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग आर्टिकल के यूजेज हम लोग पढ़ेंगे। तो बिल्कुल फोकस के साथ इस क्लास में जुड़ जाना है, लास्ट तक जुड़ जाना है। बिल्कुल आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट की तरफ। तो जो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। सबसे पहले ये बताओ कि इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप लोग बताओ इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं वो होते हैं ए और एन, जिसका मीनिंग मैंने क्या क्या बताया है। एक तो एक होता है और एक कोई होता है, कोई के सेंस में भी यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है साउंड ऑफ वावेल्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जो जिनका साउंड क्या हो, उच्चारण क्या हो, वो वावेल से स्टार्ट हो। जैसे देखो अ आ ई उ ऐसे सब मैंने लिख दिया है यहां तक। ठीक है, मतलब ध्यान से देखना, जिनका साउंड जब हम लोग उसको प्रोनाउंसिएशन करें तो उसका साउंड क्या होना चाहिए, ये सब होने चाहिए। अ आ इससे स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है एलिफेंट। एलिफेंट स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से। ठीक है, तो हम लोग कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कौन सा आर्टिकल करेंगे, एन का यूज करेंगे। क्लियर, एन का यूज करेंगे। अब ए का यूज कब करेंगे, ध्यान से देखो, ए का यूज कब करेंगे, जब साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स हो। साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स हो मतलब जैसे क ख ग से ज्ञ तक, मतलब इन सब से स्टार्ट हो। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे टीचर, क्या है यहाँ पे टीचर। टीचर को कैसे लिखेंगे, लिखो टीचर को कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। बोलो टीचर को ऐसे लिखेंगे। तो किससे स्टार्ट हो रहा है, साउंड किसका आ रहा है, शुरू में ट का आ रहा है ना, तो ट किस में आएगा, इसी में तो आएगा। कख सबको याद होगा, कख सबको तो याद ही होगा आई होप। तो ट से स्टार्ट होगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग, ए का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड जो हम लोग उच्चारण करें तो क्या अ या अ से अंग तक इससे स्टार्ट हो। ठीक है, वावेल साउंड होना चाहिए इसमें का, नॉट ए ई आई ओ यू, क्योंकि शुरू से हम लोग बचपन से ही क्या पढ़ते हैं कि ए ई आई ओ यू इससे स्टार्ट हो तो हम लोग एन लगा देंगे, बाकी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो ए लगा देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, ये हर जगह लागू नहीं होगा, ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी को आपको लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे देखो अब एग्जाम्पल एलिफेंट, एलिफेंट को लिखो, एलिफेंट ऐसे लिखाएगा, एलिफेंट ऐसे लिखाएगा। किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ए से स्टार्ट हो रहा है तो किससे, वावेल से स्टार्ट हो रहा है। वावेल से स्टार्ट हो तो एन हम लोग लगाएंगे। तो यहां पे क्या लगा देंगे, एन एलिफेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। टीचर, अभी मैंने लिखा है टीचर, ट से स्टार्ट हो रहा है, टीचर ट आ रहा है पहले, तो क्या लगा देंगे, ए टीचर हो जाएगा। बहुत समझना बहुत जरूरी है, इस यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओनियन, ओनियन को लिख के देखो कैसे लिखाएगा, ओनियन को लिख के दिखाओ, ओनियन ऐसे लिखाएगा। किससे स्टार्ट हो रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब साउंड किसका आ रहा है शुरू में, अ, ओनियन, ओ, चलो ओ का आ रहा है, किसका आ रहा है, ओ का, ओनियन, ओ का। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एन ओनियन हो जाएगा। क्लियर, ओके। यहां पे देखो एच ए आई आर, हेयर, एच ए आई आर, हेयर। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, हेयर। ध्यान से देखना, हेयर किससे स्टार्ट हो रहा है, ह से। किससे स्टार्ट हो रहा है, ह से। हेयर मतलब बाल होता है, तो यहां पे क्या लगा देंगे हम लोग, ए हेयर। क्लियर, ओके। यूरोपियन, यूरोपियन देखो, यूरोपियन अगर ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ये फेल हो जाता है। यहाँ पे क्या आता, इसके हिसाब से एन आता, एन यूरोपियन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एन ना आके क्या आएगा, ए यूरोपियन आएगा। कैसे, यूरोपियन को लिखो, यूरोपियन यही लिखाएगा। किसका साउंड कर रहा है, य का। किसका साउंड कर रहा है, य का। और य किस में आता है, कॉन्सोनेंट, इसमें आता है, क से ज्ञ तक में य आता है। तो यूरोपियन देखो ना, बोल के यूरोपियन, ये मत समझ लेना यू नहीं होता है, ये नहीं होता है, यूरोपियन नहीं होता है, यूरोपियन य होता है। ठीक है, य होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए यूरोपियन हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब इसको देखो, इसको क्या पढ़ोगे, हेयर, नो हेयर नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एयर पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं।
क्लियर, एयर पढ़ते हैं, आप लोग जाकर डिक्शनरी में सर्च कर लेना, एयर पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन एयर हो जाएगा, नॉट हेयर, क्या हो जाएगा एन एयर हो जाएगा, क्योंकि ये भी फेल हो जाता अगर इसके हिसाब से जानते तो, जैसे बचपन में आप लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन एयर, ठीक है। अभी बहुत ऐसे वर्ड्स हैं, चलो एक दो मैं और देता हूं, जैसे MLA, इसमें कौन सा आएगा, एन MLA होगा या ए MLA होगा, बताओ आप लोग। तो MLA पहले एम आएगा ना, ए से स्टार्ट होगा ना, तो क्या हो जाएगा एन MLA हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे अगर शॉर्ट फॉर्म का भी आएगा तो आप लोग आराम से बना सकते हो, ठीक है। एक और ले लो, जैसे ऑनेस्ट मैन, इससे पहले क्या आएगा, तो देखो एच से स्टार्ट हो रहा है, पहले वाला कंसेप्ट रहता तो ए लगाते, लेकिन इसमें क्या आएगा एन आएगा, क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट पढ़ते हैं, एच साइलेंट रहता है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट ऑ से स्टार्ट होता है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो एन ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल का कुछ थोड़ा बहुत यूज रहा, ओके। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि ए एंड का यूज और कहां पे हम लोग कर सकते हैं। तो देखो जो पहला पॉइंट है वो है बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ध्यान से देखना, यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले which is used to single out some person या things हो जाएगा, यानी जिसको मैंने बताया था ना, क्या करे some person मतलब ऐसे चीजों के बारे में बताया, ऐसे persons की बात करें जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, वहां पे यूज करेंगे। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्लास ऑफ थिंग्स, एनिमल्स एंड पर्सन्स, मतलब जब हमें किसी एक क्लास को, जैसे एनिमल्स की क्लास को पूरा बताना होगा, पूरा ग्रुप के उसके वर्ग को बताना होगा, उसकी जाति को बताना होगा, तो भी हम लोग ए का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग जितने भी होते हैं वो फेथफुल एनिमल होते हैं, ये बताया जा रहा है इसमें, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो ए डॉग हम लोग यूज कर लिए डॉग के क्लास को बताने के लिए, ठीक है, ओके। ए लोटस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ए लोटस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें भी हमने ए का यूज कर लिया है, ठीक है। ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या किए हैं, ए का यूज यहाँ पे हम लोग कर लिए हैं। जब भी हमें क्या बताना, सिंगल आउट मतलब किसी पर्सन या किसी थिंग्स का एक के बारे में बताना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे, ए या एन दोनों में से कोई भी आ सकता है, मैंने अभी पहले डिस्कस कर लिया, ओके। और यदि क्लास को मतलब किसी के पूरे क्लास को बताना होगा तो भी हम लोग ए एन लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप पूरा क्लियर हुआ। अब चलते हैं सेकंड कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा कहता है, कंसेप्ट नंबर सेकंड, उसको ध्यान से जरा देखना है, बिफोर द वर्ब यूज्ड एज नाउन्स फॉर एग्जाम्पल, मतलब देखो बिफोर द वर्ब मतलब हम आर्टिकल ए या एन को वर्ब से पहले यूज करके उसको नाउन बना सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर किसी को नाउन बनाना है, नाउन किसको, वर्ब को, तो उससे पहले ए एन लगा दो, ठीक है। मतलब वर्ब को नाउन के तौर पे भी यूज हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखो, सी गोज फॉर ए वॉक, वॉक क्या है पहले ये बताओ, वॉक क्या है, वॉक क्या है, टहलना, वॉक क्या है, एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है, तो उससे पहले हम लोग ए लगाए हैं, तो ये क्या हो गया है, अब नाउन हो गया है, ठीक है। मतलब हम लोग वर्ब से पहले ए या एन लगा के उसको नाउन के तौर पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यही कंसेप्ट में ये बोला जा रहा है। देख नेक्स्ट देखो, लेट्स हैव अ ड्रिंक, ड्रिंक भी एक वर्ब है और ए लगा दिए तो नाउन हो गया, लेट्स हैव अ ड्रिंक, ओके। नेक्स्ट देखो, सी इज गोइंग फॉर ए स्विम, सी इज गोइंग फॉर ए स्विम, तो याद रहेगा हमेशा ये क्या कंसेप्ट कह रहा है कि बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले हम ए एन लगा के उसको नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन में ऐसे टाइप के आएंगे, मैं बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा कैसे होते हैं, तो आप लोग चेक करना है, आप लोग को देखना है, ठीक है। तो आई होप इस क्लास में पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा इस क्लास में तो कमेंट में आप जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। आज की क्लास में बस इतना है, क्लास बड़ी हो जा रही है, तो अगली क्लास में बाकी आगे के हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ऐसे ही न्यू क्लासेस आपको मिलती रहेगी न्यू कंसेप्ट के साथ।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन करते रहो। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।